छात्रों का सिमेट्रिक्स में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.2 प्रैक्टिस सेट में लेके आओ। इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपीपी। एक टाइप का एक्टिविटी जैसा है, प्रीति जैसा है। आपको गिवन है यहाँ पे नंबर फर्स्ट का गिवन है 1, 8, 15, 22। ये बॉक्सेस को हमें फिल करना है, चौखट को क्या करना है हमें भरना है। तो पहले हमने अंकगणितीय श्रृंखला पढ़ चुके हैं, सीरीज पढ़ चुके हैं। तो ये जो ये नंबर से ये 1 है, ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। और फर्स्ट टर्म कितना होगा? ये 1 होगा, मतलब T1 क्या होगा? फर्स्ट 1। और पहला पद भी क्या होगा? ए क्या होता है? फर्स्ट पहला पद होता है, तो ए भी कितना होगा? 1 होगा, बिकॉज T1 इक्वल टू ए। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अभी T2 8, T3 15 हो गया यहाँ पे ना। T2 माइनस T1, T2 कितना दिया यहाँ पे? 8 माइनस T1 1, 8 माइनस 1 7। T3 माइनस T2, T3 15, T2 18 कितना? 7। यह कॉमन डिफरेंस इज 7। समान पद क्या है? 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे D क्या आएगा? 7 आएगा। T1 70, T2 60, T3 50, जो बॉक्स हम लोग फिल कर दिए। ए क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म ए क्या हमारा? दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 70 मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है? 70 पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, 10 पर कितना? 50 आ रहा है, लेस देन हो रहा है, तो डी कितना मिलेगा? -10 मिलेगा। ये ऑलरेडी क्या बोला है? अंकगणितीय श्रृंखला है, एपीपी है ऑलरेडी, तो हमें बॉक्सेस को फिल करना था। Here T1 3, T2 6, T3 9, T4 12, T2 minus T1 6 minus 3 का कितना मिलेगा हमें? 3। T3 minus T2, T3 9 minus 6 3। इसका क्या कॉम मिल गया हमें? सीधे ही बॉक्स से पूछा था, हमने फिल कर दिया। थर्ड -3, -8, -13, -18, T1 -3, T2 -8, T3 -13, T4 -18, T2 minus T1, T2 minus T1, -8 और -3, -8 और -3, यहाँ ब्रैकेट होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 3, तो कितना मिलेगा? 5, -5 मिलेगा। सेम T3 माइनस T2, T3 कितना दिया है? -13 -8 माइनस प्लस, तो -13 + 8 कितना मिलेगा? 5। साइन किसका बढ़ाएगा? माइनस का आएगा। तो A क्या मिल गया हमें यहाँ पे? -3। D क्या मिल गया? -5, जो कॉमन डिफरेंस है। इस प्रकार ये एक्टिविटी को हम लोग फिल कर सकते हैं, जो भी कृति दिया हुआ है बॉक्सेस को। अभी 3.2 का क्वेश्चन नंबर, साइड में द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपीपी इफ सो फाइंड 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -12 -5 -2 9 16 23 30। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम इसको, अगर ये अंकगणितीय श्रृंखला है तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ रहेगा तो हमें 20 टर्म 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो T1 -12, T2 -5, T3 2, T4 9, T5 16, T6 23, T7 30। तो क्या आएगा हम लोग? पहला T2 minus T1, T2 minus 5 minus 12 -5 minus plus 12 माइनस साइन से बड़ी प्लस यहाँ पे, तो 7। T3 minus T2, T3 क्या 2 minus 5, तो 2 minus प्लस 7। T4 minus T3, T4 9 minus 2, 9 minus 2 कितना मिल जाएगा हमें? 7। T5 minus T4, T5 16 minus 9 7, T6
माइनस T5 T6 23 माइनस 16 कितना मिलेगा 7। तो हमारा एपीपी क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया 7। इट इज एपीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने चेक कर लिया, डिसाइड कर चेक हो गया। अब क्या फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कौन सा एक जनरल टर्म फॉर्मूला पुट अप करेंगे, क्या फॉर्मूला हो जनरल टर्म का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ब्रैकेट में क्या रहेगा n माइनस 1d। जनरल टर्म का फाइंड आउट करना है। तो a क्या होगा हमारा, जो T1 है पहला टर्म है, पहला पद ही क्या होगा हमारा a होगा, मतलब a क्या होगा -12 होगा। Tn मतलब 20 टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है T20 फाइंड आउट करना है। तो n क्या है 20 यहाँ पे, तो T20 a क्या है -12, n 20 -1, d क्या मिला कॉमन डिफरेंस 7। तो T20 इक्वल टू दूसरा पद में ज्ञात करना है, तो -12 20 -1 19 मल्टीप्लाई बाय 7, तो T20 -12 19 7 जा 100 3 7 9 जा 63 6 7 1 जा 6 7 133। सॉल्व करेंगे इसको हम नेक्स्ट। T20 इक्वल टू देयरफॉर माइनस प्लस माइनस, तो कितना मिलेगा 121। तो मीन्स ये 20 टर्म क्या होगा हमारा 121 होगा। नंबर 3 देखते हैं हम लोग। Given arithmetic progressions 12, 16, 20, 24, find the 24 term of this progression। ये अर्थमेटिक अंकगणितीय श्रृंखला दिया हुआ है पहले से, तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं उसको हम लोग कैसे, यहाँ पे क्या गिवन है 12, 16, 20, 24। तो हमारा ए क्या हो जाएगा ये 12, T1 भी क्या होगा ये 12। अब डी देख कितने डिफरेंस है 12 4, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। डी क्या मिल गया 4। डायरेक्ट जनरेटर का फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, समान फॉर्मूला समान सूत्र a प्लस n माइनस 1 डी का। तो टी एन में क्या फाइंड करना है 24 टर्म मीन्स T24, n क्या कितना आएगा 24 आएगा, और यहाँ पे a कितना मिलेगा हमें 12 प्लस n 24 माइनस 1 डी कितना है 4। तो 12 प्लस 23 पहले इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 4 3 जा 12 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो कितना मिलेगा 4 1 0 4। तो मैं 24 टर्म क्या मिलेगा हमें 24 पद क्या मिलेगा 104 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपीपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अंकगणितीय श्रृंखला दिया हुआ है, 19 टर्म में फाइंड आउट करना है। फाइंड करने पहले क्या लिखेंगे उसका ए लिखेंगे, ए हमारे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7। अभी हमें क्या निकालना है डी निकालना है, तो एक कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग T2 माइनस T1, तो कितना 13 माइनस 7 कितना मिलेगा 6। सब में देखें तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, हमें डी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है 19 टर्म फाइंड करना है मींस T19 19वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट अप करेंगे हम लोग, Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी, क्वेश्चन ले लेंगे उसको हम लोग। Tn की वैल्यू यहाँ पे क्या 19 है, तो 19 a 7 प्लस n 19 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी 6, तो T19 इक्वल टू 7 19 में से 1 गया 18 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 7 8 6 जा 48 6 1 जा 6 प्लस 4 ऐड कर देते कितना मिलेगा 115। तो हमारा क्या हो गया आंसर होगा 10 एपीपी, 10 19 टर्म्स आर 115। ये भी एपीपी में दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, 27 टर्म फाइंड आउट करना है। जैसे ए फाइंड आउट किए सेम इसको भी फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे ए क्या मिल जाएगा हमें 9 मिल जाएगा। अभी टी फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे हम लोग T2 माइनस
T1 तो T2 4 माइनस 9 कितना मिलेगा हमें यहाँ पे -5। एक और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। T3 माइनस T2, T3 कितना यहाँ पे -1 और -4 तो माइनस माइनस प्लस तो -5 सेम मिल रहा है हमें, तो मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, डी कॉमन डिफरेंस ही है। ऑलरेडी एपीपी दिया है तो मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। जनरल फॉर्मूला पुट अप करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो क्या फाइंड करना है हमें 27 टर्म T 27 फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो T27 इक्वल टू a 9 प्लस 27 माइनस 1 डी। डी कितना कॉमन डिफरेंस -5 तो T27 9 कितना 26 मल्टीप्लाई बाय -5 तो T27 5 6 जा 30 5 2 जा 10 प्लस 3 13 ये माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस तो T27 कितना मिल गया तो 27वां पर -121 की साइन किसकी बड़ी है माइनस की एक्सटेज बड़ी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 अंकों वाली संख्या 5 से भाग जाती हो। तो जाहिर बात है 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर्स कहां से फॉर्म होगा हमारा 100 से फॉर्म होगा और कहां तक जाएगा 99 यहीं तक जाएगा। अगर इसका आगे नंबर लेते हो 1000 नंबर लेते हो तो कितना डिजिट हो जाएगा वो 4 डिजिट हो जाएगा। कितना लेंगे हम लोग 99 तक लेंगे हम लोग। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो जाहिर बात है तो क्या मिलेगा हमें 100 105 110 115 डेट एस लास्ट नंबर क्या मिलेगा 995 मिलेगा। बिकॉज 99 में तो 5 का डिवाइड होगा नहीं। बिकॉज अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं लोग 5 के थोड़े देखते हैं लोग विभाजकता देखते हैं तो जाएगा नहीं जाएगा 998 में भी नहीं जाएगा 997 में नहीं जाएगा 996 में नहीं जाएगा 995 में जाएगा। बिकॉज यूनिट टेस्ट पे क्या है 5। तो ये हो गया। तो इसमें कॉमन डिफरेंस में निकालना है तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा हमें इसके अंदर ऑलरेडी डिविजिबल बाय 5 बोला तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5 होगा। तो a कितना है यहाँ पे 100 d कितना है 5 तो एपीपी है ऑलरेडी जरूरत नहीं। तो टीएन का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग टीएन a प्लस n माइनस 1 डी। यहां पे लास्ट टर्म दिया हुआ है टीएन दिया हुआ हमें से हमें n फाइंड आउट करना मीन्स टीएन इक्वल टू 995 कि लास्ट टर्म में मिल सकता है। हमें चेक करना है कि वो 100 से लेके 1000 के बीच में 5 कितनी बार आता है कितनी बार आ सकता है वो हमें चेक करना है। तो क्या करें हम लोग टी एन ऐसे ए की वैल्यू 100 प्लस n माइनस 1 वैसे रहेगा। डी कितना मिला हमें 5 टी एन यहाँ पे टोटल कितना मिला हमें 995 सॉल्व कर लेते उसको हम लोग। देयरफॉर 995 100 प्लस मल्टीप्लाई होगा 5n होगा 5 1 जा 5 देयरफॉर 995 क्या करते हम लोग अभी 100 में से -5 गया कितना मिलेगा 95 प्लस 5n सॉल्व करते उसको। देयरफॉर 995 ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा इक्वल टू 5 तो कितना मिलेगा 900 ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा भाग हो जाएगा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको 5 1 जा 5 बच गया 4 5 8 जा 80 180 मीन्स इसका नंबर कितना मिलेगा 180 ऐसे नंबर है जो 100 से लेके 995 के 1000 के बीच में आते संख्या है। अगर यही ऐसा क्वेश्चन पूछता है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 या डिविजिबल बाय 3 डिजिट 2 डिजिट तो सेम आपको ऐसे मेथड से सॉल्व करना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 11852 इन दिस एपीपी विच टर्म इज अ नंबर -115 ये ऑलरेडी एपीपी दिया हुआ है गिवन एपीपी है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू 11 एंड कॉमन डिफरेंस जाहिर बात क्या एक सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T2
माइनस T1, T2 8 माइनस 11, तो कितना मिलेगा -3। एक और सॉल्व कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 5 माइनस 8, तो क्या मिलेगा -3 मिलेगा। मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें -3 मिल रहा है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिस टर्म इज अ नंबर ऑफ 151, मतलब यहाँ पे Tn की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, Tn इक्वल टू -151। जनरल टर्म फॉर्मूला पुट अप कर देंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 d, समान पद का फॉर्मूला पुट अप कर दिए। Tn गिवन है कितना -151, टोटल Tn की गिवन वैल्यू, n की वैल्यू गिवन नहीं है, a कितना यहाँ पे गिवन है 11 प्लस n कुछ नहीं है, फाइंड आउट करना हमें d -3 -151, सेम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस इंटू माइनस -3n माइनस इंटू माइनस प्लस +3। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बताए। अब 11 में से 3 गया, सब्ट्रैक्ट करते होते हम लोग, तो कितना मिलेगा -151। 11 प्लस में यहाँ पे भी ये क्या प्लस में, तो कितना हो गया 14 -3 151। एक प्लस में यहाँ पे क्या होगा -14 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस कितना मिलेगा 5 प्लस 1 6 165 माइनस इक्वल टू -3। ये मल्टीप्लाई पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, -165 डिवाइड बाय -3, माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 5 जा 15, तो देयरफॉर n इक्वल टू 55। n टर्म कितना मिलता है हमें 55। इस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे आगे। 21st term of an APP are 16 and 29 respectively, the find the 41st term of the APP। अगर ऐसा दे तो कैसे सॉल्व करना है हमें, इसमें 11वां पद और 21वां पद दिया है, क्रमानुसार 16 और 29 दिया होगा, हमें 41वां टर्म ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। तो क्या करना है, हमें Tn का ही फॉर्मूला पुट अप करना है, बट इसमें A और D नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे पहले हम लोग जनरल टर्म को यहाँ पे क्या लिखेंगे, T11 गिवन है, कितना गिवन है 16, T21 गिवन कितना गिवन 29। तो हम फर्स्ट इसके लिए सॉल्व करते हैं, हम लोग जनरल टर्म फॉलो करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn गिवन है, पर Tn n कितना है 11 है, a सेम n 11 माइनस 1 d, बट Tn ऑल्सो गिवन, T11 कितना गिवन है 16, तो T11 कितना रहेगा 16, तो a प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई 10d हो जाएगा, इसको हम क्या कर देते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको हम लोग। सेम इसके लिए सॉल्व करते हैं T21 के लिए, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, T21 a सेम 21 माइनस 1 डी। T21 गिवन कितना गिवन है 29, 29 दिया हुआ है, 29 a प्लस 20 डी मल्टीप्लाई इसको भी कर लेते हैं उसमें, a प्लस 20 डी इक्वल टू 29। इक्वेशन नंबर 2। आप देखेंगे ये हमारा साइमल्टेनियसली इक्वेशन बन गया, ऊपर समीकरण बन गया। तो क्या करें, यहाँ पे प्लस दोनों फर्स्ट प्लस प्लस दिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, कि बिकॉज इसके वेरिएबल्स क्या है, इसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है सेम है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 1 को 2 में से घटा देते हैं, 2 में से घटाने पर तो क्या होगा, a प्लस 20d इक्वल टू 29, a प्लस 10d
इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट कर देते हम लोग, माइनस यहाँ माइनस तो ये प्लस माना जाएगा, माइनस ये भी क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें 10d, ये कितना मिलेगा 13, तो d इक्वल टू 13/10 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे हम लोग, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पुट अप कर देते हैं, पुट या सब्स्टिट्यूटिंग मान रखने पर पुट 13/10 इन इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख लेंगे। तो इन इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 16, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 10, d का मान ये दिया हुआ है वैल्यू इक्वल टू 16, 10 कैंसल। तो देयरफॉर a प्लस 13 इक्वल टू 16, तो देयरफॉर a इक्वल टू 16, a प्लस में माइनस जाएगा 13, तो देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 13, 3, a की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब हमें क्या 41st टर्म फाइंड आउट करना है, तो जनरल टर्म फॉर्मूला क्या आएगा, tn का ही फॉर्मूला आएगा, a प्लस n माइनस 1 d, समान सूत्र का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा हमें, tn 41 दिया हुआ है, n के a प्लस a कितनी मिल गई हमें 3 प्लस n 41 माइनस 1 d कितनी मिली है 13/10। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1.3 भी लिख सकते हैं इसको ना। तो t41 इक्वल टू 3 प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 13/10। तो t41 इक्वल टू 3 प्लस 0 कैंसर, तो 13 4 जा 52, तो t41 इक्वल टू ऐड करके कितना मिलेगा हमें 55। तो हमारा आंसर क्या है, तो 41st टर्म क्या होगा हमारा 55। इस प्रकार इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3.2 प्रैक्टिस से आपको समझ में आ गया रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।